हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास वीडियो में जो मॉडल वर्क्स हम लोग पढ़ रहे थे, मॉडल वर्क्स का दूसरा पार्ट होगा। और इसके पहले में हम लोग 6 मॉडल वर्क्स के बारे में पढ़ा था और आज बचा जो 7 है यहाँ पे, यानी कि टोटल 13 मॉडल वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉडल वर्क्स, यानी कि सेल से स्टार्ट करते हैं। सेल का मतलब आगे के अर्थात फ्यूचर के, इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर में इसका प्रयोग बेसिकली आई यानी फर्स्ट पर्सन के साथ अर्थात आई और बी के साथ प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसी के साथ ही जब इसका प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के संदर्भ में जब होने लगता है तो वहां पे सीधे सीधे इसका जो अर्थ होता है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जहां पर दबाव, जहां पे अनिवार्यता, वादा, आज्ञा, धमकी, दृढ़ निश्चय और दबाव का मतलब भाव प्रकट होने लगता है। जैसा कि हम लोग विल के बारे में पढ़े था, विल के बारे में हम लोग ये पढ़े थे कि विल का प्रयोग सेकेंड यानी कि ही, सी, इट और यू के साथ लगाते हैं, लेकिन जब आई और वी के साथ लगाते हैं तो ये अनिवार्यता और वादा, आज्ञा और दृढ़ निश्चय का भाव प्रकट करने लगता है। उसी तरह से जो सेल का प्रयोग है, सेल का प्रयोग हम लोग आई और वी के साथ करते हैं, लेकिन जब सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ होने लगेगा तो इस तरह का अनिवार्यता, वादा, आज्ञा और धमकी जैसा भाव प्रकट होने लगेगा। वैसे तो सेल का प्रयोग मूल रूप से फर्स्ट पर्सन यानी आई और बी के साथ फ्यूचर के इंडिफिनिट और सिंपल फ्यूचर में होता है। तो इसका कुछ एग्जांपल, जैसे आई सेड टीच यू, मैं तुमको क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा, यानी कि आई के साथ इसका प्रयोग हुआ है। वहीं पर जब थर्ड पर्सन यानी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ जब प्रयोग होने लगेगा कि यहाँ पर अनिवार्यता, दृढ़ निश्चय और वादा और आज्ञा का बोध होने लगेगा। तो जैसे ही सेल गिव मी हिज बुक, ही मीन्स वह, सेल मीन्स गागी गई, गिव मीन्स मुझे, गिव मीन्स दिया, मीन्स मुझे, हिज बुक मीन्स अपनी किताब, तो वह मुझे अपनी किताब अवश्य देगा, यानी अनिवार्य रूप से वह अपनी किताब देगा, क्योंकि वो वादा किया। यानी कि यहाँ पे भाव कैसा प्रकट होने लगा, अनिवार्यता का भाव प्रकट होने लगा। यानी ही के साथ जब भी लगेगा, सेकेंड पर्सन के साथ जब भी लगेगा सेल और थर्ड पर्सन के साथ जब भी लगेगा सेल, वहां पे अनिवार्यता जैसा अर्थ प्रकट करने लगेगा। वैसे मेन रूप से आई और बी के साथ ही सेल का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार शुड का भी प्रयोग पास्ट फॉर्म है, यानी सेल का ही यह पास्ट फॉर्म क्या होता है, शुड होता है, जो कि इसी भाव में यानी आई और बी के साथ ही प्रयोग होता है। लेकिन वही दूसरी ओर एडवाइस और सजेशन, ऑब्लिक ड्यूटी और संभावना के दृष्टि से भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम लोग कर सकते हैं। तो यू मिस तुम्हें, शुड मिस चाहिए, नॉट मिस नहीं, वेस्ट मिस खत्म करना है, बर्बाद करना, योर टाइम मिस अपना समय, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यानी क्या किया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है। तो इस भाव में भी शुड का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर मोहन सेड, मोहन कहा दैट की ही शुड प्ले, वह खेलेगा। तो आपको बताया गया था कि जब इसका पास्ट रूप, यहाँ पे पास्ट रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमेशा सेल होता है तो उसका शुड हो जाता है, विल रहता है तो उसका वुड हो जाता है, कैन रहता है तो उसका कुड होता है। तो उसी फॉर्म में इसका भी सेल का शुड हो जाएगा, यानी कि पास्ट फॉर्म में शुड का प्रयोग किया जाएगा। आइए देखते हैं मस्ट। मस्ट क्या है, मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर में करते हैं। मस्ट का मतलब बिल्कुल जरूरी, आवश्यक। और ऐसे आइए देख लेते हैं इसका क्या है, अनिवार्यता, आवश्यकता, दायित्व, निष्कर्ष, विश्वास, दृढ़ निश्चय आदि अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका कोई पास्ट नहीं होता है, इसका कोई पास्ट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी पे इसके स्थान पर जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो अगर डायरेक्ट में मस्ट दिया हुआ हो तो उसको इनडायरेक्ट में अगर हमको बदलना हो तो वहां पे कभी कभी हैड टू का भी प्रयोग करते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो जैसे दिया है यू मस्ट ओबे पेरेंट्स, यू मीन्स तुम्हें, मस्ट मीन्स जरूर, ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करना, और उसके बाद पेरेंट्स मीन्स फादर मतलब माता पिता। तो तुम्हें माता पिता यानी अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे भी अनिवार्यता और आवश्यकता जैसा या दायित्व जैसा क्या हो रहा है, अर्थ निकल रहा है। तो इस अर्थों में यानी दायित्व, आवश्यकता, विश्वास और दृढ़ निश्चय, इन अर्थों में भी इसका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट और फ्यूचर के टेंशन में। फिर माई ब्रदर, मेरा भाई, मस्ट विन द
रेस, मेरा भाई अवश्य ही रेस को क्या करेगा, जीतेगा। ठीक है, तो ऐसे अर्थों में भी इसका यानी कि विश्वास है, जो यहाँ पर जो वक्ता है जो कह रहा है उसको विश्वास है कि मेरा भाई रेस में क्या करेगा, अवश्य जीतेगा। तो इस अर्थों में भी इसका प्रयोग मस्ट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मस्ट का प्रयोग सीधे सीधे अनिवार्यता, आवश्यकता आदि यानी विश्वास आदि अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पे 10वें नंबर पे है आर्ट टू, यानी चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है इसका, आर्ट टू का। और आर्ट टू का मतलब यही है जहां पे सलाह, नैतिक कर्तव्य और कर्तव्य की बात की जाए तो वहां पे हम लोग बेसिकली आर्ट टू का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन आर्ट टू की जगह पे शुड का भी प्रयोग, जहां पे शुड का भी प्रयोग किया जाता है कहीं कहीं पे, और उसके स्थान पे आर्ट टू, यानी दोनों का प्रयोग लगभग समान अर्थों में ही किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सलाह और नैतिक दायित्व और कर्तव्य के अर्थों में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी वही दिया था, जैसे वी आर टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की क्या करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहाँ पे इसके स्थान पे हम लोग शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और वहीं पे सेकंड नंबर पे वी आर नॉट टू एब्यूज हर। हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब नाट का प्रयोग हो जाएगा, जब नाट का प्रयोग होगा यानी कि नकारात्मक निगेटिव सेंटेंस होगा तो नाट को हम लोग कहाँ पुटअप करेंगे, आर्ट के बाद और टू के बीच में ही हम लोग नाट का प्रयोग कर लेंगे। तो क्या हो गया, वी आर्ट नॉट टू एब्यूज हर, हमें उसको गाली नहीं देनी चाहिए, यानी कि हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, हमें अपने माता पिता की आज्ञा को मानना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसी इस तरह की जो भी बातें होती है, नैतिक कर्तव्य, किसी को सलाह देना, इस तरह की जो भी बातें होती है वहां पे सीधे सीधे आर्ट टू का प्रयोग और शुड का प्रयोग बेसिकली समान अर्थों के लिए किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं यूज टू का 11 नंबर पे यूज टू का प्रयोग है। यूज टू का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पे पास्ट में कोई कार्य ऐसा हो जो कि यादत रही हो लेकिन प्रेजेंट में वो न हो, यानी कि इसका हिंदी अर्थ जो निकलेगा, या करता था, ये करती थी, ये करते थे। जैसे मैं कभी, या मैं कभी पढ़ाया करता था, या मैं कभी गाँव में घूमा करता था या खेला करता था। तो ऐसा क्या है कि पास्ट में जो चीजें हैं, यानी मेरे खेलने का जो कार्य है वह क्या है, एक आदत रही है लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं है। तो ऐसे अर्थों में यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम लोग देख ले, पास्ट की आदत हो जो वर्तमान में न हो, वैसे अर्थों में यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट में अभ्यस्त के संदर्भ में, प्रेजेंट में बिल्कुल अभ्यस्त, यानी कि मैं चाय पीने का यादी हूँ या अभ्यस्त हूँ, तो आई एम यूज्ड टू टेक टी। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। और एक चीज और बता दूं कि जो यूज टू है, यूज टू और डेयर है और वहीं पे नीड है, इन तीनों का प्रयोग एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी होता है और एक मेन वर्ब यानी ऑर्डिनरी वर्ब की तरह भी होता है। इसलिए इन तीनों को सेमी मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेमी मॉडल वर्ब्स या मर्जिकल वर्ब्स भी कहा जाता है। सेमी मॉडल वर्ब्स, इन सबको क्या कहा जाता है, यहीं पे लिख दे रहा हूं, सेमी मॉडल वर्ब्स। इन सबको सेमी मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आइए यूज टू का मतलब वही है बेसिकली कि जो पास्ट में कोई कार्य यानी कि कोई आदत रही हो और वर्तमान में न हो, और वहीं पे कोई चीज किसी चीज में यानी प्रेजेंट में अभ्यस्त होने के अर्थों में भी इसका प्रयोग यूज टू का किया जाता है। जैसे कि वी यूज टू स्टडी एट लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे। हम लोग लाइब्रेरी में क्या करते थे, पढ़ा करते थे। यानी पढ़ने की जो है, लाइब्रेरी में पढ़ने की जो आदत है वह फ्यूचर में थी, अरे पास्ट में थी, लेकिन प्रेजेंट में वह नहीं है। वहीं पे दूसरा, आई एम यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, हम सुबह में टी यानी टेक टी यानी चाय पीने के क्या हूँ, यादी हूँ, चाहे अभ्यस्त हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी मेन वर्ब की तरह भी यूज हुआ है और यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज हुआ है। इसलिए इस यूज टू को क्या सेमी मॉडल वर्ब्स या मर्जिकल वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
और वहीं पे 12 नंबर पे 12 नंबर पे डेयर। डेयर का मतलब जहां साहस की बात की जाए, जहां हिम्मत की बात की जाए, जैसे मेरे पास हिम्मत है किसी कार्य को करने की, या आपके पास साहस है किसी कार्य को करने की, तो इस अर्थ में डेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाउ डे यू या हाउ डेयर यू टेक माई पेन, तुम्हें मेरी कलम लेने की हिम्मत कैसे हुई, या तुम्हें कैसे हिम्मत हुई यहां से जाने की, इस अर्थ में भी इसका डेयर का प्रयोग किया जाता है। और जैसे आई डेयर यू टू विन दिस मैच, हमें हिम्मत है कि तुमसे विन मिस जीतेंगे, और दिस मैच मिस यह मैच, तो यहाँ इसके अर्थ में यानी हिम्मत और साहस या चुनौती के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है डेयर का। ठीक है, आगे नीड्स 13 नंबर पे लास्ट जो नीड्स है, नीड का प्रयोग जरूरत के लिए किया जाता है। जैसे हमें कलम की जरूरत है, हमें खाने की जरूरत है, हमें अच्छे से रहने की जरूरत है, तो यहाँ पे नीड का प्रयोग किया जाता है। इसको भी एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरफ प्रयोग किया जाता है। और जान लीजिए एक विशेष बात, जब हेल्पिंग वर्ब की तरफ प्रयोग किया जाता है जाएगा तो ये केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जब मेन वर्ब में प्रयोग किया जाएगा तो ये अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब मेन वर्ब में प्रयोग किया जाता है तो इसके साथ नीड के साथ नीड्स का प्रयोग कर सकते हैं, और टू का भी नीड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग होगा तो इसके साथ इन सारी चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आई नीड अ पेन, मुझे एक कलम की जरूरत है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आगे भी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।